हाय दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग। इसमें एक न्यू पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, न्यू इशू के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिजर्वेशन से रिलेटेड मैटर पे, जो कि जेएनयू प्रोवाइड करा था अपने स्टूडेंट्स को जो वहाँ पर एडमिशन लेते हैं। और इसमें हम लोग मेनली जो बात करेंगे वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के बारे में बात करेंगे, EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बारे में बात करेंगे। 2019 से पहले ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं था, 2019 के बाद में ऐसा प्रोविज़न बना हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2019 में एक अमेंडमेंट लाया था, 103rd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में लाया था, जिसके जरिए EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एक नया सेक्शन बना था 3 के बाद में, ST, SC एंड OBC के बाद में ये चौथा सेक्शन बना था, जिसमें रिजर्वेशन देने की प्रोविज़न को बढ़ाया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया है। एक्चुअली EWS होते कौन है ये समझ लो। EWS यानी कि ST, SC एंड OBC, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड कास्ट को छोड़ के जो बाकी होते हैं, जो इन तीनों में नहीं आते हैं और एक लिमिटेड इनकम के अंदर में आते हैं और एक लिमिटेड क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं, तो वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं। तो वो सवाल ये आता है कि वो इनको कितने % रिजर्वेशन मिलता है और वो लिमिटेड क्राइटेरिया क्या है जो कि इनको एलिजिबल बनाते हैं रिजर्वेशन के लिए। देखो, OBC को 27% रिजर्वेशन मिलता है, ST एंड SC को 7.5 एंड 15% ऐसे ही कुछ है, और इनको जो मिलता है वो 10% का इनको रिजर्वेशन मिलेगा एडमिशन में वेरियस प्रोग्राम्स में जो जेएनयू में होता है नॉर्मली। अब सवाल ये होता है कि इनकी क्राइटेरिया क्या है, कि ये कैसे समझ में आएगा कि ये EWS में आते हैं। जो मेन क्राइटेरिया है वो ग्रॉस एनुअल इनकम का है, जो कि 8 लाख से कम होना चाहिए। 8 लाख से कम अगर उनकी इनकम है वो होंगे EWS एक्चुअली जनरल में भी हो सकते हैं, जनरल में ही होते हैं, जनरल में होते हैं, पंडित बराबर राजपूत होते हैं, उन्हीं सब में होते हैं। ये 8 लाख से कम उनका इनकम होना चाहिए पूरी की पूरी उनकी फैमिली की। अब इसमें सैलरी भी, एग्रीकल्चर भी, बिजनेस भी, प्रोफेशन भी, सबको मिला के 8 लाख आ रहा है, वो उसी में हो जाएगा। 8 लाख से कम होना चाहिए। लेकिन आपकी इनकम 8 लाख से कम है, लेकिन आपके पास में 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है, आपके पास में एक ऐसा फ्लैट है, एक ऐसा घर है जो 1000 स्क्वायर फुट से ज़्यादा में है, समझ रहे हैं, और आप बड़े किसी नोटिफाइड म्यूनसिपालिटी में रहते हैं, आपका एक ऐसा प्लॉट है जो कि नोटिफाइड म्यूनसिपालिटी के अदर इलाके में भी है, एक 210 यानी कि 210 स्क्वायर यार्ड्स में, तो आपको EWS की फैसिलिटी नहीं मिलेगी, ये समझ लीजिएगा। तो EWS उन्हीं को मिलेगा जिनकी जो इनकम है वो 8 लाख से कम है, पंडित में एंड राजपूत में, जो अपर कास्ट हैं, नॉट ओनली पंडित एंड राजपूत, जो अपर कास्ट में आते हैं उनमें अगर 8 लाख से कम है तो उनको EWS में बेनिफिट मिलेगा। लेकिन ये सब 4 क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए जो यहाँ पे मैंने बोला था। तो ये EWS की कहानी है। तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा। नॉर्मली देखा भी जाता है कि जो ये EWS की जो कैटेगरी बनती है वो बहुत ही उनकी मेरिट कम जाती है दोस्तों। आप देख सकते हैं OBC से भी उनकी मेरिट कम जाती है, EWS वालों की जो मेरिट बनती है। तो आप देख सकते हैं जब आपका मेरिट बनेगा ST का, SC का, OBC का एंड EWS का अलग अलग बनेगा। तो ये यहाँ पे कुछ प्रोविजंस थे जो कि EWS से रिलेटेड था, जो कि मैंने बताने की कोशिश किया। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिजर्वेशन पॉइंट के बारे में डिस्कस करने की कोशिश करूँगा।